ये तन, ये मन सब उस ईश्वर का है जो प्राप्त होकर भी अप्राप्त है, जिसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, जो हमें मार्ग, ज्ञान का मार्ग दिखाता है। इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है, उसे ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई कोरी कल्पना नहीं, वह तो हमारे भीतर बसने वाला वह सूर्य है जिसका कभी अस्त नहीं होता। सत्य का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा उस परम को पाया जा सकता है। उसी मार्ग का पथिक हूँ, मैं ही ले जा सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो स्वयं ही भटक रहे हैं। ना जाने कितने कितने अन्य मार्गों पर व्यर्थ ही चले जा रहे हैं। ना जानते हुए भी कि वह किस ओर ले जा रहे हैं। सत्य तो शाश्वत है, उसका कोई छोर नहीं, उसका कोई अंत नहीं। तू, तेरा, मेरा में सब लगे हुए हैं। ना जाने किस मार्ग की तलाश में है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपने भीतर जागो, वहीं से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, तुम्हारा उदय होगा। बाहर तो केवल भटकन है, सब पढ़ पढ़ पुस्तक मार्ग बता रहे हैं, किसी का भी साक्षात अनुभव नहीं है। स्वयं के साथ अनुभव ना होने के कारण
जो मार्ग पहले प्रज्वलित थे, उस काल घटनाक्रम में, उस काल में वह भला अब इस समय कैसे लागू हो सकते हैं। ना तो वैसी व्यवस्था रही, ना ही सभी प्रकार के पवित्र आचरण, शुद्धिकरण, नाना प्रकार के इत्यादि। क्या ये कैसे संभव है जो परमात्मा से मिलन हो जाए। पहचानो स्वयं को कि तुम कौन हो। क्या यह शरीर या केवल आत्मा? अगर इतना ही अभ्यास में आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो तुरंत कल्याण की यात्रा पर निकल पड़े। अन्यथा तो कोई कहेगा घंटी बजाओ, कोई कहेगा वीणा बजाओ, इत्यादि इत्यादि। और तुम सब इस प्रपंच में लगे रहोगे, फंसे रहोगे। कोई तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ना जाने कब ये देह छूट जाए, इस शरीर से आवागमन हो जाए, यह कोई नहीं जानता। तुम अपने रक्षक हो और तुम ही अपनी विनाश के कारक। अगर तुम जागृत होकर सभी क्रियाओं को, जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है, समझाया गया है और प्राप्त हो रहा है, उसका अवलोकन नहीं करोगे तो गुमराह होकर बांधे जाओगे अपनी ही बुद्धि के द्वारा, फंस जाओगे। इसलिए सदैव मनन करो, अन्वेषण करो, चिंतन करो कि क्या तुम्हें यह ज्ञान सही रास्ते पर ले जाएगा। अन्यथा तो इतिहास में साक्षी रूप से मौजूद है कि जिन्होंने भगवत आश्रय लिया, उनके लिए तो वैकुंठ धाम से विमान लेने आया। जो तुम्हें यह कहते हैं यह करो, वह करो, ऐसा करने से भगवत धाम प्राप्त होगा,
मोक्ष प्राप्त होगा, उनसे पूछो एक प्रश्न कि क्या तुम्हारे गुरु को लेने भगवान के धाम से कोई विमान आया? क्या तुमने कभी भगवान का अपनी आँखों से साक्षात्कार किया? अगर नहीं तो तुम क्यों भटका रहे हो? क्यों भटका रहे हो सबको? जब गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है तो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में ही स्वयं भगवान के दूत प्रत्येक श्रवणकर्ता को बैकुंठ ले जाने के लिए विमान आता है। तो यह प्रमाण है कि क्या सत्य में ऐसी घटना किसी के साथ अगर नहीं हुई है तो वह सब प्रपंच में फंसा रहे हैं और खुद भी स्वयं फंसे गए हैं। और अब इस काल में तो आपको केवल आत्मा का साक्षात्कार ही पार ले जा सकता है। जैसा कि चतुश्लोकी भागवत भी यह कहती है कि केवल और केवल आदि काल से पहले भी आत्मा ही थी और अंत काल हो जाने पर भी केवल आत्मा ही शेष रहती है। बाकी सब तो मध्य काल का प्रपंच है। तथास्तु। पहचानो स्वयं को और अपनी यात्रा को पूर्ण करो।